यार भाभी, मुझे पता नहीं था कि इस कोठे पे तुम मिलोगी। और वैसे भी अब तो पता भी चल चुका है और तुम सामने बैठी हो। अब तो मैं तुम्हारी लूँगा। और मुझे इतना ही पता है जब तुम्हारी लूँगा ना तो तुम तो डिस्काउंट कर ही लोगी। और सुन, ये कोई दुकान नहीं है जो मैं डिस्काउंट कर लूँगी। और होगा तो पड़ोसी या मेरा देवर, पूरे 500 लूँगी। खुला दरवाजा, आ जाओ अंदर। और अरे भाभी, देवर जी तुम यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो, अरे बैठो ना, मैं तुमको सब बताती हूँ। ये कहाँ से आ गया? अ, भाभी पहले आप मुझे ये बताओ, इतनी इतनी बुरी नौबत आ गई आप लोगों की कि तुम ये काम करने लगी हो। अरे क्या बोलूँ मैं देवर जी, मेरी इतनी मजबूरी थी ना। और पता है, बेटे की तबीयत इतनी ख़राब थी, पति की इनकम ठीक से नहीं हो रही थी, तो मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। लेकिन हाँ, इस बारे में ना प्लीज़ मेरे पति को कुछ मत बताना। अरे वो बात तो आपकी ठीक है, जब आपके घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो एक बार पूछना तो बनता है ना। मैं कहीं काम आ जाता तुम्हारे। और रही तुम्हारे पति की बात, तुम्हारे पति का सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस मुझे इतना पता है, जब मैं देखता हूँ ना वो नशे में मिलता है हमेशा मेरे को, और नशे में धूत मिलता है, कमाता है और दारू में उड़ा देता है। तो उसी वजह से तो मैं इतनी परेशान हूँ, तभी तो मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन जितनी भी इससे कमाई होती है वो सारी मेरे बेटे के पास चली जाती है, मेरा मतलब उसके इलाज में। अगर मेरे को पहले पता होता ना कि जिस लड़की की मैं लेने के लिए आ रहा हूँ वो तुम हो, तो मैं सच में बाहर पैसे एक्स्ट्रा देगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि याद है मैं एक बार तुम्हारे घर आया था हाँ और याद तुमने है। ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। हाँ तुम पता है क्या सेक्सी लग रही थी उसके अंदर। देवर जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हम तो रैंडम मिले हैं तो। देखो भाभी, माना मैं तुम्हारा देवर हूँ, पर सगा तो नहीं हूँ ना, तुम्हारे पति का दोस्त हूँ सिर्फ, है ना। और वैसे भी मेरे अलावा और कोई और आता वो भी तो ऐसी बातें करता? वो कुछ नहीं करता, वो सीधा ऐसा उठाता और डाल देता। हाँ वो तो है। पर डोंट वेरी, जितना पैसा मैंने बाहर दिया है ना उससे डबल पैसा मैं अभी तुमको दूंगा, समझी। और फिर उसके बाद हम जो करेंगे ना वो रोज़ होगा। और मैं मना कर दूँ तो? कर दो मना, फिर वही है, जो नए नए लोग आएंगे लो उनके मोटे मोटे पतले पतले छोटे छोटे। देखो मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें खर्चे पानी के लिए भी देता रहूँगा, और दूसरी बात ये, तुम्हारी प्यास भी बुझाता रहूँगा। बात तो सही है देवर जी आपकी, करना तो मैं ये भी नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा। पर आप मुझे मिल गए तो शायद मुझे ये काम भी ना करना पड़े। वही तो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। और वैसे भी जहाँ पे रहोगी तो 10 लोग चलेंगे, मेरे पास रहोगी ना तो सिर्फ मैं चलूँगा। क्योंकि मेरे को इतना पता है कि जो चीज़ मेरी है ना वो सिर्फ मेरी रहती है, ना कि किसी और की, समझी। वो तो मैं समझ गई, लेकिन मेरे पति को मत बताना कुछ भी। अगर उसको पता चलेगा भी तो वो तो ताने सुन सुन के मर जाएगा। और वैसे भी मेरे अंदर कोई खड़ा बाल थोड़ी ना है जो मैं सामने जाए किसी को बक दूंगा कि भाई मैंने तो तेरी बीबी की ले ली, ले ली, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। अपना काम बनता बाड़ में जाए जनता, अपना तो ये काम है, समझी। और दूसरी बात ये, देखो अब मुझे लग रही गर्मी, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी गर्मी है ना कि बस ज्वालामुखी भी फेल हो चुका है। अच्छा, हाँ। फिर फिर क्या, स्टार्ट करें? स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन अब मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारी टांगे उठाने के बाद तुम्हारे पति के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि तेरी पत्नी की मैंने घोड़ी बना के ली है, ऐसे लिए वैसे लिए। नहीं, मैं वो नहीं सोच रही, मैं कुछ और सोच रही हूँ क्या सोच रही हो? कि जिस देवर को मैंने कभी नज़रें उठा के नहीं देखा, आज उसके आगे मैं टांग उठा दूँ। टेंशन मत लो,
आज तुम्हारी नज़र भी उठेंगी, तुम्हारी टांगे भी उठेंगी और तुम्हारा ये लहंगा भी उठेगा। बोलो क्या बोलती हो, उठाऊं? तुमको मैं इतनी पसंद आ गई थी? अरे पसंद की तो बस बात ही मत करो। अगर तुम मेरी दोस्त की बीवी नहीं होती ना तो सच में मैं कब का तुम्हारी टांग उठा चुका होता। तो अब भी देर नहीं हुई, अब भी उठा सकते हो टांग। इसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी ना है। मैं तो अभी भी तुम्हारी टांग उठा दूँ बस। पता है अगर तुम भाभी नहीं होती ना तो अब तक तो मैं टांग उठा के डाल चुका होता। वो क्या है ना, जो अपनापन होता है ना, वो अपनेपन में लेने में जो मज़ा होता है वो मज़ा कहीं और नहीं होता। तो भाभी भी तो अपनी ही होती है, वो कौन सा पराई होती है? तो भाभी अपनी तभी तो मैं तुम अपना मान रहा हूँ ना। ठीक है फिर, तो टांग उठाओ और डाल दो। उठा दो टांग। और वैसे भी मुझे तो बस एक का ही चाहिए था कि एक ऐसा मिल जाता जो मेरे बेटे का भी इलाज करा देता और मेरा भी इलाज कर देता। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम सबका इलाज करूँगा। तुम्हारे पति की दारू का, तुम्हारे बेटे की दवाई का और तुम्हारी नीचे वाली दवाई का। ठीक है फिर, ठीक है? क्या पता इसी से कुछ अच्छा हो जाए। क्यों नहीं। और वैसे भी देखो ना कैसे आग बरस रही है तुम्हारे अंदर से, कैसे ये बूंद निकल रही है। देखो पसीने की बूंद अभी ऐसे ऐसे जाएगी नीचे और अंदर जाके फिर यहाँ से आएगी बाहर। वो तो जाएगी ना। आया ना तुम फील? इतने गर्म जो हो। क्या करूँ, ऊपर वाले ने बनाया मेरे को ऐसा है, इतना हॉट, इतना गरम। देखो ना मैं पास बैठा हूँ, पसीने में नहाया पड़ा हूँ, तुम्हें भी पसीना आया ही जा रहा है, पसीना रुक नहीं रहा। तो चलो ना इस पसीने को प्यार वाला पसीना बना